उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद धीरे धीरे सुनाई देने लगा है। बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक बदलावों के जरिए चुनावी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी का सबसे बड़ा फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले 3 विधानसभा चुनाव 2012, 2017 और 2022 में भी जीत का कमल नहीं खिल पाया। इन सीटों की संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है और अब बीजेपी इन्हें जीतने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की उन सीटों पर है जहां समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों का मजबूत जनाधार बना हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन इलाकों की 35 सीटों में से 27 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने नाम की थी। हालांकि बाद में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने रामपुर, स्वार और कुंदरकी जैसी सीटों पर जीत हासिल कर विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर जिले की बेहट, नकुड़, देवबंद और गंगोह सीटें बीजेपी गठबंधन के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। वहीं शामली का कैराना और थाना भवन सीटों पर भी पार्टी अब तक जीत दर्ज नहीं कर सकी। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, मीरापुर और पुरकाजी सीटें भी बीजेपी के लिए मुश्किल मानी जाती हैं। मेरठ मंडल में शिवाल खास, किठौर और हस्तिनापुर सीटें बीजेपी के हाथ नहीं लगी। बिजनौर की नगीना, धामपुर और चांदपुर सीटें भी लगातार विपक्ष के कब्जे में रहीं। मुरादाबाद मंडल की ठाकुर द्वारा, कांट, कुंदरकी और बिलारी सीटों पर भी बीजेपी को लंबे समय से जीत का इंतजार है। संभल और रामपुर की कई सीटें भी विपक्ष का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरण और किसान राजनीति बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रही है। यही वजह है कि पार्टी अब इन क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण साधने और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने पर जोर दे रही है। वहीं पूर्वांचल की तस्वीर भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। आजमगढ़ मंडल की गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर और महनगर सीटों पर बीजेपी लगातार हारती रही है। अंबेडकर नगर की आलापुर, जलालपुर और अकबरपुर सीटें भी बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई हैं। जौनपुर की केराकत और मडियाहू, भदोही की ज्ञानपुर और औराई, मऊ की मोहम्मदाबाद, गोहना, बलिया की रसड़ा और सिकंदरपुर सीटें भी बीजेपी के लिए कठिन मानी जाती हैं। इसके अलावा देवरिया की भाटपार, रानी और कुशीनगर की तमकुही राज सीट भी पार्टी के लिए अब तक दूर की कौड़ी साबित हुई है। अयोध्या मंडल की गोसाईगंज सीट और प्रयागराज जिले की प्रतापपुर और हंडिया सीटें भी बीजेपी गठबंधन के खाते में नहीं आ सकी। वहीं मैनपुर की करहल सीट, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, बीजेपी के लिए अभी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनी हुई है। बीजेपी अब इन सीटों पर बूथ स्तर से लेकर संगठन स्तर तक नई रणनीति बना रही है। पार्टी जातीय समीकरण, पिछड़े वर्गों और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने पर खास फोकस कर रही है। इसके साथ ही सहयोगी दलों, अपना दल और निषाद पार्टी को भी मजबूत भूमिका देने की तैयारी चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी 2027 में इन 50 से ज्यादा सीटों में से बड़ी संख्या में जीत दर्ज कर लेती है तो प्रदेश की सत्ता में उसकी वापसी और मजबूत हो सकती है। लेकिन विपक्ष भी इन सीटों को अपना सबसे मजबूत किला मानकर रणनीति तैयार कर रहा है। ऐसे में आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की ये सीटें सबसे ज्यादा चर्चा और मुकाबले का केंद्र बनने वाली हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।